ये है कि बाबर उस जोन में चला गया कि यार मुझे अभी सीखने की जरूरत है। तो हम क्या किसी के पर्सनल दुश्मन थे कि भैया तू चौधरी नहीं बन, तुझे अभी अपनी क्रिकेट की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तू कंपैरिजन मत कर वर्ल्ड के ग्रेट से, मत करवा लोगों से। अच्छा, हल्का फुल्का मैच नहीं है, कोई ये बात नहीं है कि जैसे कहते हैं डोमेस्टिक का मैच हो। पाकिस्तान की नेशनल टीम जिसके अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, लेकिन इनको देखने भी 100-200 बंदा नहीं आया। और दूसरी तरफ दलीप ट्रॉफी जो चल रही है उसके अंदर आप क्राउड देखें, दो मैचेस एक टाइम के ऊपर चल रहे हैं कि मैच में इतना क्राउड है कि वहां पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्रॉपर इंडिया का मैच चल रहा हो। और बाबर आजम चूंकि एज अ प्लेयर खेलेगा, अभी पाकिस्तान की नेशनल साइड का वो कैप्टन है। अभी भी खैर अनाउंस तो नहीं किया पीसीबी ने कुछ हिसाब किताब। टी20 जो वर्ल्ड कप में कप्तान था तो वो व्हाइट बॉल का, ओडीआई और टी20 का था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने करवानी है। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि हाँ जी ये बाबर आजम कप्तान ये है कि बाबर उस जोन में चला गया कि यार मुझे अभी सीखने की जरूरत है। तो हम क्या किसी के पर्सनल दुश्मन थे कि भैया तू चौधरी नहीं बन, तुझे अभी अपनी क्रिकेट की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तू कंपैरिजन मत कर वर्ल्ड के ग्रेट से, मत करवा लोगों से। अच्छा, फिर ये एक बात है जो हमारा डोमेन नहीं है, हमारा जोन नहीं है, लेकिन होता है कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेटर जो अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, उनकी आमदनी तो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनके मैनेजर्स टाइप लोग। तो भाई अगर कोई कर भी रहा है तो अल्लाह ने तुम्हें भी तो अक्ल व शऊर दिया है, उसे रोको कि नहीं यार मुझे उस मकाम पे जाने दो, पहले मुझे पाकिस्तान को मैचेस सिंगल हैंडेडली 10-15 तो जितवाने दो, फिर मुझे विलियमसन या रूट या विराट कोहली बताने लग जाना। अबे तुम्हारे किंग को किंग मेकर्स ने बजा दिया पकड़ के, समझ गया? असल तो किंग मेकर्स ने बजाया उसको पकड़ के, और वो इस्तेमाल होता रहा। वजह ये कि एक तो नायली ये थी कि यार लोगों को मुतमईन करना नहीं आता था, लोगों के जज्बात का अंदाजा ही नहीं है, इमोशंस क्रिकेट को लेकर होते क्या है। अगर इस बात की जरा सी भी इनको कदर होती ना, जरा सा भी एहसास होता, जो कि आपके पुराने क्रिकेटर्स को था, जो कि आपकी क्रिकेट को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने आज बयान कर दिया है, अबे इसमें इमोशंस गैदर करने होते हैं, वो नहीं है। ये लोगों के जज्बात का इन्होंने मजाक उड़ाया छुपकर। उसको कैच कर लिया रिजवान ने। अब रिजवान का नाम चल रहा है क्योंकि रिजवान की लॉबी उरूज पर है। रिजवान को कप्तान यार कमाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल कप्तान है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, वो बाबर आजम है, वो रिजवान नहीं है। कम से कम एटलीस्ट उसको, अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही फैसला कर लिया कि हम अपना किंग खुद ही गिरा देते हैं, तो फिर तो एक अलग ही सीन है भैया, मैं नहीं इस गेम के अंदर पढ़ूंगा। मगर मेरा कप्तान कभी भी पाकिस्तान का रिजवान मेरे ख्वाब में भी नहीं है, ख्वाब में भी नहीं है। सिवाय ये कि कोई प्लान बने, कोई साजिश हो तो रिजवान कप्तान बन सकता है। तो फिर इन दोनों में तो कभी भी कोई मसला नहीं था, रिजवान और बाबर में। तो फिर रिजवान को क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है भैया? जब इनमें आपस में तो फिजिक केमिस्ट्री एक है, रिजवर एक है, ये तो दोनों भाई हैं, इनका तो मसला ही नहीं है। अगर मसला सोशल मीडिया से पता चला तो बाबर और शाहीन का ही पता चला, तो फिर बाबर के पास एज कैप्टन अगर देखें तो बहुत सारे बॉलर्स हैं भाई, बॉलर्स कम नहीं है। ओडीआई में आपके पास अभी भी बॉलर्स हैं, नीचे भी हैं। बात ये कि ये कहाँ तय हुआ कि वाइड बॉल क्रिकेट हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह खेलेंगे ही खेलेंगे? इनको परफॉर्मेंस बेस क्यों नहीं किया? बाबर की जो बुराई आ रही है वो इन्हीं लोगों को खिलाने से आ बाबर रही की है। बुराई शायद दूसरी वजहों से आई, जो उसकी क्रिकेट खराब हुई। जैसे अभी फॉर्मर चेयरमैन इंकिशाफ कर रहे हैं, अच्छा उसका इंकिशाफ करने पे आप कुछ और बोलेंगे तो भाई मोहम्मद वसीम बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर्मर को देगा कि जब बाबर को पहली बार गिरा रहे थे तो हमने कहा था देखो बाबर, हम क्रिकेट पे तुम्हें मानते हैं, ये तुम्हें यहाँ ला रहे थे, ये तुम्हारे रन्स को पूछ रहे थे, क्योंकि रन्स होते थे तो तुम चौड़े होते थे। अब तुम्हारे हार्ड टाइम में यही टीम के लड़के, जो तुम्हारा फॉर्मर चीफ सिलेक्टर तुम्हारा ही था ना मोहम्मद वसीम, हमारा सिलेक्टर तो नहीं है वो, ठीक है, हमारा सिलेक्टर तो कोई बन भी नहीं सकता, ठीक है। तो भैया मोहम्मद वसीम, जब वो, मैं उसका नाम ले रहा हूं, मुझे पता है ज़का अशरफ साहब को लेके लोगों के दिल में तरह तरह की बातें लोगों ने ही बिठाई हैं, झूठी हैं। अबे वो, मैं उन्हें अच्छा बुरा नहीं कह रहा। अब उस आदमी ने किया क्या था, सेटिंग पे वो भी चेयरमैन आ गए थे, उन्होंने ये सोचा टीम ठीक कर दूं, आप लोगों ने कटवा दिया। और जिन्होंने कटवाया आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ज़का अशरफ ये गैंग तोड़ लें। तो बात ये कि भैया इस गैंग ने अब तुम्हें तोड़ना है, अब बारी आ गई है, ये गैंग तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हारे ही लोग, मिस्टर बाबर आजम, वो जो तुम्हारे राजदार हैं, जो तुम्हारे लिए झूठी चीजें सर्कुलेट करते रहे जी, अब वही तुम्हें गिराने के इशारे दे रहे हैं, चेक तो कर लो। आज वो लोग मुझे नजर आए रहे। ये गुड न्यूज ही समझ लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है इनके लिए अच्छा ही हो रहा है। पहले तो अब देखें ना, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक टूर शुरू हो रहा है, इंग्लैंड वाला, जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अंदर आना है। पहले ही हमें पता है कि वो ऐसा बड़ा बुरा होना है। बांग्लादेश से हारने से पहले एक तो गुड न्यूज मिल गई थी कि जैक क्रोली इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे।
जैक क्रोली की जगह कोई और खेलेगा। और अभी तक आप देखें लंका वाली टूर में वो चला नहीं है, जो भी बंदा उनकी जगह खेला डैन लॉरेंस। एक और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज है कि ये है कि वो मार्क वुड जो कि उनका मेन बॉलर था, जिसकी पेस बड़ी जो हमें बड़ा तंग करती होती है, पेस आपने नहीं राना को देखा बांग्लादेश सीरीज के अंदर, मार्क वुड 2024 एक दुखी न्यूज है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क वुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को तंग करती है पेस। तो मार्क वुड इस वजह से कहता है ना इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं होंगे पूरे 2024 के लिए, 2025 में उसका कमबैक होगा, इतनी उनको खतरनाक इंजरी हुई है। और सोने पे सुहागा अभी तक बेन स्टोक्स भी प्रॉपर फिट नहीं हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान इस दफा कुछ कर सकता है, क्योंकि दो उनके मेन खिलाड़ी तो टीम से बाहर हो गए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जैक क्रोली भी और मार्क वुड भी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने मैचेस कहाँ करवाने, पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का टेस्ट का कप्तान कौन होगा, पाकिस्तान को ये नहीं पता पाकिस्तान ने पिचेस कौन सी बनानी है, और पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। ये मुसीबत है हमारे साथ। मैं एक तस्वीर देख रहा था दिलीप ट्रॉफी जो कि इंडिया में चल रही है, उसके मैचेस में देख रहा था, तो उसके अंदर मैं क्राउड को देख रहा था, तो मैंने तस्वीर जिसको कहते हैं ना नोट कर ली। अब मैं आपको जो विजुअल दिखा रहा देख सकते हैं कि एक तरफ है आप देखिए पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की टीम खेल रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई आम बात नहीं है, कोई हल्का फुल्का मैच नहीं है, कोई ये बात नहीं है कि जिसको कहते हैं कोई डोमेस्टिक का मैच हो। पाकिस्तान की नेशनल टीम जिसके अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, लेकिन इनको देखने भी 100-200 बंदा नहीं आया। और दूसरी तरफ दिलीप ट्रॉफी जो चल रही है उसके अंदर आप क्राउड देखें, 2-2 मैचेस एक टाइम के ऊपर चल रहे हैं कि मैच में इतना क्राउड है कि वहां पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्रॉपर इंडिया का मैच चल रहा हो। और बाबर आजम चूंकि एज अ प्लेयर खेलेगा, अभी पाकिस्तान की नेशनल साइड का वो कैप्टन है, अभी भी खैर अनाउंस तो नहीं किया पीसीबी ने कुछ हिसाब किताब। T20 जो वर्ल्ड कप में कप्तान था तो वो वाइट बॉल का, ओडीआई और T20 का था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने करवानी है। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि हाँ जी ये बाबर आजम कप्तान होगा कि नहीं होगा। उस पर बात हो रही है कि जब इसको कप्तान जो पाकिस्तान कप का नहीं बनाया तो पाकिस्तान का फिर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन उस पर उठ रहे हैं। और शान मसूद तो खैर वो वाइट बॉल में पहले भी कप्तान कहाँ था, उसको तो खिलाते ही कोई नहीं है। कभी T20 के वर्ल्ड कप में ले जाते हैं और टेस्ट बीच वाला, हालांकि मुझे लगता है शान मसूद ओडीआई का अच्छा बैट्समैन हो सकता है, उसमें खिलाते नहीं है उसे। शान मसूद को ओडीआई में नहीं खिलाते, जिसमें मैं समझता हूं उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड, उसका डोमेस्टिक का लिस्ट ए का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है ओडीआई में। खैर कप्तान चाहे शान हो या बाबर हो, भाई जैसी तुम्हारी टीम वैसे तुम्हारे कप्तान, जैसे तुम्हारे बॉलर्स वैसी तुम्हारी बैटिंग। तो कप्तान चेंज करते रहे, कुछ भी चेंज करते रहे, कुछ इतना कुछ खास फर्क तो आने वाला है नहीं। लेकिन ये बाबर को फिलहाल इन्होंने कोई कप्तान नहीं बनाया, और बाबर की कप्तानी पे अब क्वेश्चन मार्क जो है वो उठना शुरू हो गए कि हाँ जी फ्यूचर में क्या देख रहे हैं। वैसे बाबर आजम ने कुछ अचीव नहीं किया आपने जब भी कप्तानी किया है, सिर्फ फाइनल खेल लिया एक एशिया कप का और एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, बस यही है। बाकी कुछ जीते कुछ भी नहीं, जीतने जिताने वाली कहानी नहीं है। और रिकॉर्ड तो आपको याद ही है, अब आपको क्या एक ही बात बार बार बतानी कि पाकिस्तान ने क्या किया, बाबर की कप्तानी में ये हुआ वो हुआ। बस 3 T20 के वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप और 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इन सब में पाकिस्तान जीता कुछ भी नहीं। चलो वर्ल्ड कप तो नहीं, एशिया कप में ही कुछ ना कुछ कर लेते। वो जिस फाइनल में पहुंचे थे वहां पे तो इंडिया भी नहीं था फाइनल में, वो तो श्रीलंका था। वो भी मैच आप जिस तरह हारे आपके सामने ये सारा पता ही है, यूएई में। तो हासिल कुछ नहीं किया बाबर आजम ने, और बीच में बिल्कुल ऐसे बच्चों वाली ये मिस्टेक्स करते हैं कि बंदा कहता है कि यार इनको कैप्टन बनाया किसने। तो बेहतर है कि कुछ और देखें, फ्यूचर में कोई और हिसाब किताब किसी की तरफ जाएं। लेकिन जेड़ा कप्पो ही लाल है, बंदा देखे तो देखे किसकी तरफ। ये शान मसूद की तरफ हम देख रहे कि जनाब बड़ा एक्टिव है, शानदार है, बेहतरीन, क्या कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया में बेशक अब चलो हार गए हैं, पहले भी तो हारते ही थे, लेकिन इसने थोड़ा सा कोई करंट नजर आया, इसमें थोड़ी सी जनाब चालाकी नजर आई, वो शुरूडपन कैप्टन वाला हमें कुछ देखने को मिला। लेकिन वो आपने देख लिया बांग्लादेश के खिलाफ, पिच को भी रीड नहीं किया, और फिर जो ड्यूरिंग द मैच भी जो टैक्टिक्स थे वो भी काफी क्वेश्चनेबल थे। तो सिर्फ
जिसको भी लेके आते हैं कोई अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो बनता है वो आपके सामने पता चल जाता जी क्या कहानी है। फिर बाकी जिनकी बात हो रही है रिजवान साहब की, तो वो आप देखो क्या कहानी बनेगी। लेकिन उनमें भी एक खास किस्म का एक जो है ना नुक्स है या कीड़ा कह लें, कि वो कहीं ना कहीं जो बीच में मजहबी टच देने की जो कोशिश करते हैं, वो भी रादर देन कि आप क्रिकेट का हिसाब किताब है क्रिकेट तक ही रखो, तो फिर क्या ये सारी टीम ही आपकी मतलब तबलीगी बन जाएगी या उसी चक्कर में लग जाएगी? तो क्या करेगी? पहले कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। रिजवान चलो एज अ बैट्समैन समझें या एज अ जो भी आप समझें विकेट कीपर बैट्समैन, जाती परफॉर्मेंसेस उसकी फिर भी इन दूसरों से बेहतर है, लेकिन कप्तान बनते ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये तो खैर वक्त ही बताए। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया खुद मानने लग गया है कि जो बाबर आजम है उसकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ही तोड़ेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें ग्रुपिंग होती है। इसको वहाँ की जो पब्लिक है उसने पहले ही बोला था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। जब शान मसूद को कैप्टन बनाया गया था इसमें टेस्ट मैच में, तो जो खिलाड़ी थे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो ग्रुप में शान मसूद था ही नहीं। और रिजवान को कैप्टन बनाने की बात चल रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान मीडिया खुद मानने लग गया है कि रिजवान है जो एक मौलाना टाइप का खिलाड़ी है, वो मज़हब को बीच में ले आता है। जैसे कोई भी मैच होता है तो उसमें बीच में वो मज़हब को ले आता है। इससे वजह से भी उनका ये मानना है कि अगर कैप्टन बन गया तो फिर पूरी टीम ही इसकी तरह चलेगी या फिर मज़हब के अकॉर्डिंग खेलेगी। उसका ये मानना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसे कैप्टन बनेगा तो ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो पहले बोल रहे थे कि बाबर आजम को हटा देंगे, वो करेंगे, तो अब बाबर आजम को हटा तो देंगे, हटाना तय है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को अब लगने लगा है कि जो उनकी टीम है उसमें जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म नहीं होने वाली। जो मोहसिन नकवी है या फिर जो पीसीबी है उसने कोई कड़ा एक्शन तो लिया नहीं अभी तक। और उनका ये मानना है हमारे यहाँ पे जो मैच चल रहे हैं, ट्रॉफी चल रही है रणजी ट्रॉफी, उसमें उनसे ज़्यादा ऑडियंस आ रहे हैं या फिर दर्शक आ रहे हैं देखने के लिए। जबकि पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच होता है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, वहाँ 200 से भी ज़्यादा लोग नहीं आए। उनका ये मानना है कि उनके जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं या फिर उनको जो किंग बोलते हैं या फिर ईगल वगैरह बोलते हैं, रिजवान वगैरह जो भी आए थे, उनको देखने के लिए भी कोई नहीं आया। एटलीस्ट उन्होंने लास्ट में टिकट को बिल्कुल फ्री कर दिया, फिर भी लोग देखने नहीं आए। जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने वाला है तो उसमें एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है तो उससे बाहर हो गया। तो पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि उसके बाहर होने से उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो पेसर को पाकिस्तान की टीम है जो अच्छे से खेल नहीं पाती, वो कुदरत का निज़ाम बीच में ले आते हैं और अब भी वो ये लेके आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो कैसे भी करके खेले नहीं। जो इंग्लैंड है उसने आने से तो मना कर दिया है खैर, लेकिन अब देखते हैं होता है क्या। लेकिन जो पाकिस्तान में जो कैप्टन चेंज कर रहे हैं वो रिजवान पे, जैसे शान मसूद पे दाव लगा चुके हैं, तो शान मसूद फेल हो गया है। पहले बाबर पे लगा लिया था, शाहीन अफरीदी पे भी लगा लिया, अब रिजवान पे लगाएंगे, देखते हैं होता है क्या। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो रिजवान है वो बाबर से कम नहीं है, बाबर से बढ़कर ही है। क्योंकि बाबर बीच में धर्म को तो लेकर नहीं आता, लेकिन जो रिजवान है वो मज़हब को बीच में लेके आता है हर बार। हमने देखा भी था, जो कभी इसकी 50 होती है, सेंचुरी तो खैर दूर की बात है, सेंचुरी तो इसको भी किए बहुत दिन हो गए, लेकिन अगर 50 भी होती है तो बीच में मज़हब को लेके आ जाता है, जो और ऊट पटांग बयानबाजी करता रहता है। जैसे बाबर ने बोला था कि जब बुमराह की बॉल पे हर बॉल पे 6 मारेगा वो मारेगा, तो वैसे ही रिजवान है, रिजवान भी उसी का भाई बंदा है, जैसे वो बोलता है वैसे ही रिजवान बोलता है। तो पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है कि जो इंडिया के लोग हैं वो जो पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है इसका मज़ा लेंगे, या फिर जो भी पाकिस्तान में होता है उसके ऊपर इंडिया के लोग बहुत हंसते रहते हैं, फिर रोस्ट करते रहते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। और जो विराट कोहली ने अभी टैक्स भरा है उसके ऊपर जो वीडियो नहीं देखी तो नीचे वीडियो डली हुई है, उसको भी आप देखें, उसको काफ़ी लोगों ने देखा है, तो आप भी उसको देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।